Anthropology is the study of digital technology on our evolution. अभी आपके पास मोबाइल है और बहुत सारी आपकी आदत पड़ गई है। सेल्फी लेना ये आदत पहले नहीं थी, और नॉट नोइंग योर नेबर बट नोइंग अ पर्सन लिविंग फ्रॉम 1000 किलोमीटर अवे. So these are the things which you can understand with the help of digital anthropology of how we behave, what we behave. डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी, आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं. आपने एंथ्रोपोलॉजी तो सुना होगा. इट टेल्स अस अबाउट हाउ ह्यूमन रेस हैज इवॉल्व्ड. सो अकॉर्डिंग टू मी, हमारे एंसेस्टर ने पहले व्हील डिस्कवर किया, फिर लैंग्वेज डिस्कवर की, प्रिंटिंग प्रेस हुई, उससे जो लोग एक दूसरे से बात करते थे दे वर एबल टू आर्टिकुलेट इट बेटर. फिर उस चीज़ को प्रिंट कर सकते थे तो उससे बुक आई तो और लोग पढ़ सकते थे. इस तरह से ह्यूमन रेस इवॉल्व हुई. फिर बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ तो लोग फार्मिंग करके अनाज उगाते थे. उसके बाद स्टीम पावर डिस्कवर हुई. उससे पता लगा कि हम बहुत कुछ मशीनें चला सकते हैं. तो आपको मालूम है कि पहले फैक्ट्री जब बनती थी, जब स्टीम पावर थी, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी केम, तो फैक्ट्रीज रिवर के पास बनती थी. क्यों? क्योंकि रिवर से पानी मिलता था जिससे स्टीम बन जाए और वो फैक्ट्री को काम कराए. तो जस्ट थिंक ऑफ इट, पहले फैक्ट्री कहाँ बनानी है ये इस पर डिपेंड करता था कि पानी कहाँ पर है. बट अब इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद तो हम इस चीज़ को शायद जानते भी नहीं हैं और सोचते भी नहीं इसके बारे में. तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैव इवॉल्व्ड. जस्ट सोचिए कोई सिटी लाइक लास वेगास विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट वुड वर्क. इट डजंट वर्क. बट या नाउ दोज थिंग्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड दैट इज व्हाट इज डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी इज, दैट द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल थिंग्स. तो जैसे अभी तक मैंने बात की एग्रीकल्चर की, स्टीम पावर, इलेक्ट्रिसिटी आई, हम इन सब चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगे. फिर मोटर व्हीकल आ गए तो डिस्टेंस हमारे अपनों के बीच में इजी हो गया, ट्रैवल करना, बात करना, ये सब चीज़ें ग्रांटेड लिए. कुछ लोगों को आपको याद होगा जब कंप्यूटर पहले आया था तो बहुत ही उसे प्रोटेक्ट करके एसी रूम में रखते थे और हर कोई उसे जाकर छू नहीं सकता था, बिकॉज दोज वर न्यू थिंग्स. बट उसके बाद हमें आदत हो गई. अभी हमारा मोबाइल ही शायद उस कंप्यूटर को, जो कि 20 या 30 साल पहले आता था, उससे ज़्यादा पावरफुल होगा. और अब क्या हुआ है, हम इन चीज़ों को भी ग्रांटेड ले रहे हैं. तो जस्ट रिमेंबर, हमारा जब इवॉल्व होता है, ह्यूमन इवॉल्व होते हैं, तो मैनी थिंग्स बिकम्स आवर हैबिट, बिकम पार्ट ऑफ आवर नेचर. जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी, नाउ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट विल बी देयर. बिग डिस्टेंसेस बिटवीन द सिटी, वी नो दैट वी कैन कवर इट, वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स who are sitting across the ocean. These things we take for granted. Similarly, abhi digital anthropology is how digital technologies is going to impact the human evolution. ये digital technologies human evolution को कैसे change करेंगी, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है शायद उसकी पावर उससे भी ज़्यादा है जो हमने पहला रॉकेट भेजा था अंतरिक्ष में. तो अब ऑफ कोर्स उससे बहुत सारी आदतें चेंज हो रही हैं. रिमेंबर टेकिंग सेल्फी, पहले लोग फोटोग्राफ बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे लेते थे, उन्हें बहुत चेरिश करके रखते थे. अभी तो दिन भर सभी लोग हर जगह की फ़ोटो लेते हैं. सेल्फी डेंजरस प्लेसेस पे लेते हैं, विच ऑफ कोर्स इज़ नॉट गुड. तो यही है, ये इवोल्यूशन हो रहा है, प्रैक्टिसेस बन रही हैं और हम सब सोशल मीडिया पे जा रहे हैं. पहले ये चीज़ें नहीं थी पर अब सोशल मीडिया पे हैं. तो विच आई से, फर्स्ट यू सी वॉट यू लाइक एंड लेटर वट एवर यू लाइक इज बीइंग शोन टू यू. तो वो क्या हो रहा है, उन जो आपको भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसके पीछे एल्गो है. तो फर्स्ट यू सी वॉट यू लाइक एंड लेटर यू स्टार्ट लाइकिंग वट एवर इज शोन टू यू. क्योंकि अभी जो पीछे मॉडल्स हैं, एल्गोज हैं, उन्हें पता लग गया है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या अच्छा लगता है,
कौन सी म्यूज़िक अच्छी लगती है, कौन सी मूवी अच्छी लगती है, कौन सी बुक अच्छी लगती है, कौन सा आइटम आप ऑर्डर करते हैं। ये सब सबकॉन्शियस माइंड से आपको पता, मशीनों को पता लग रहा है और वो उसी टाइप से ही आपको चीज़ें दिखा रही हैं। तो दिस इज़ द बिग इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ द लेसन आई कैन से। तो उस साइड से क्या डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी हमें कैसे हेल्प करेगी, या इट विल हेल्प अस एज दे से वी ऑल हैव ए कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी क्या क्या डिज़ायर्स हैं, आप क्या लाइक करते हैं, वो शायद उस मशीन से पता लग जाएंगे, आपको एक पर्सनलाइज प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट इसको एडिक्शन नहीं होने देने का है, ये आपके हाथ में है। एंड इट्स ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी, एवरी टेक्नोलॉजी हैज ए प्लस एंड माइनस साइड। सेम यहाँ पर है, आपको कहीं स्क्रीन का एडिक्शन हो जाता है, आप 24/7 कहीं अपने सोशल मीडिया पे रहते हैं, कुछ और काम नहीं करते हैं, तो शायद ये अच्छी बात नहीं है। बट इफ़ यू टेक दिस एज ए प्रोडक्टिविटी टूल टू गेट अ पर्सनलाइज्ड चॉइसेस फॉर यू which are suited for your taste, for your risk, that's good. And what it means now, hard work may not be important, and as they say, smart work or the creative work will become important. Earlier we talked about productivity, which is like, the things which you can predict, for that you can arrive at the productivity. But in creative world, there is nothing predicted. It's all about what your subconscious mind tell. So digital anthropology will help you in knowing how human race is evolving and what is the impact of these digital technologies on our evolution. And as I said, in our evolution, when we start taking something for granted, it means now that has become part of habit. पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को, अभी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, फ़ोन रहेगा, कार रहेगा, अभी इतना पावरफुल कंप्यूटर आपके मोबाइल पर रहेगा, तो आप कई चीज़ें आपकी वो हैबिट बन जाएंगी और आपको पर्सनलाइज चॉइस देंगी। तो इन चीज़ों को समझ सकते हैं डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी के साथ। इससे आपके वर्कर्स की आप प्रोडक्टिविटी और उनका जो आउटपुट है वो इंक्रीज कर सकते हैं, या आप उन्हें फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज एंड अंडरस्टैंड डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी। एंड हाँ, इफ़ यू वांटेड टू रीड मोर अबाउट इट, गो टू माई वेबसाइट www.raktimsingh.com. Today all business need technology. हर किसी को मालूम है कि टेक्नोलॉजी से अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। बट देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, मेटावर्स, ब्लॉकचेन. इज देयर ए प्लेस वेयर समबडी कैन सिंप्लीफाई दिस टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेन? या I, Raktim Singh, is coming with a series where technologies will be explained in a very simple way. That is what my promise is. ये टेक्नोलॉजीज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन टर्म में समझना है, और ये समझना है कि क्या वो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस में अप्लाई हो सकती है और उससे आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। वॉच दिस सीरीज टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय रक्तिम सिंह।